हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो मैं आप लोग के साथ ना एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती थी। एक्चुअली परी का स्कूल आजकल सुबह थोड़ा जल्दी का हो गया, तो हम जो है परी को करीब 8:30 या 8:30 तक पौने पौने 9 तक बेड पे लेके चली जाती हूँ सुलाने के लिए। तो कभी कभी होता है कि परी 9:30 बजे सोती हैं या कभी 9 बजे ही सो जाती हैं। अब इस बीच में ना हमारी पूरे दिन भर की बातें माँ बेटी की होती है। जैसे मैं परी से पूछती हूँ, बेटा आपने दिन में स्कूल में क्या किया। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है कि परी को भी ये जानना होता है कि मैंने क्या किया। तो वो तुरंत मुझसे एक चीज़ पूछती है कि मम्मा, जब मैं स्कूल चली गई थी, आपने मुझे स्कूल छोड़ा, उसके बाद आपने क्या किया। तो फिर मैं भी बताती हूँ। और जैसे कभी मैंने घर का कोई काम किया, जैसे झाड़ू लगाया, बर्तन धोया, जो भी, तो मैं जब बताती हूँ कि बेटा जब आप नहीं थे घर पे, तो मम्मा ने बर्तन क्लीन किए सारे। तो उन्हें तुरंत ये जानना होता, मम्मा आपने कौन सा बर्तन धुला, चलो मुझे किचन में दिखाओ आपने कौन सा बर्तन धुला। तो बहुत बहुत अच्छा भी लगता है। और ऐसा नहीं है हर मम्मी ये टाइम एंजॉय करती हैं अपने बच्चे के साथ, लेकिन हमारे केस में क्या है ना कि परी का पूरा समय मेरे ही साथ बीतता है स्कूल के बाद। क्योंकि जब बच्चे जॉइंट फैमिली में होते हैं, जैसे दादी दादा बुआ तमाम लोग होते हैं, और सबको बच्चे को भी टाइम देना होता है, बच्चे को भी सब लोग टाइम देते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि परी मतलब मेरे ही साथ रहती है, कोई मतलब काफ़ी टाइम हो गया। जैसे मैं घर जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ससुराल नहीं जाती हूँ, जाती हूँ, लेकिन कभी 2-3 महीने पे गई तो 1-2 दिन रही, फिर वापस चली आई, कभी 2-4 दिन रहा, वापस चले आई। क्योंकि जॉब भी है और गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि बहुत सारी छुट्टियाँ, प्राइवेट में तो सबको पता ही है कितनी दिक्कत होती है छुट्टियों की। तो मैक्सिमम टाइम वो मेरे ही साथ रहती है। तो उसके बिना सिर पैर वाली बातें जो होती हैं ना, वो मतलब अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और जैसे जैसे बड़ी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें समझ रही है, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझाती है। जैसे आज मैं ऐसे बैठी थी तो मुझे सच में पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे सच में मेरी मम्मा की बहुत याद आ रही थी। तो परी ने मुझसे पूछा, मम्मा क्या हुआ, आप क्यों सैड दिख रहे हो। तो मैंने बोला, बेटा मुझे नानी की बहुत याद आ रही है। और ऐसे बोलते हुए पता नहीं क्यों, मतलब कभी कभी होता है ना, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मैंने जैसे परी को बोला, परी मुझे नानी की बहुत याद आ रही है, तो मेरे ना सच में आंसू निकलने लगे, पता नहीं क्यों। जैसे कभी कभी लगता है कि काश मम्मी होती तो शायद लाइफ थोड़ी इजी हो जाती, ऐसा लगता है मुझे। तो परी ने बड़े प्यार से मुझे हक किया और बोल रही है, मम्मा रोते नहीं हैं, मैं हूँ ना। ये छोटा सा शब्द कभी कभी मतलब आज सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। थैंक यू भोले बाबा। मैं सच में कभी कभी यही सोचती हूँ कि मतलब हम लाख ईश्वर के फैसलों पे हम लाख कमियाँ निकालते हैं ना, कहते हैं भगवान मेरे साथ ये किया वो किया वो किया। लोग कहते भी हैं, मुझे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनको तो देख के लगता है नहीं कि इनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, ऐसे रहती हैं। ये बात सत्य है कि प्रॉब्लम्स तो है, पर मेरा ये मानना है कि अगर ईश्वर ने प्रॉब्लम दी है तो उसका सलूशन भी उन्हीं के पास है, ना मेरे पास है, ना ही किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जिससे मैं कहूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ तो मेरी परेशानी ख़त्म कर देगा, है ना। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि ठीक है, क्या मतलब है दुनिया को दिखाने का, बताने का बार बार कि मैं परेशान हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ, है ना। तो पर मैं इसके लिए तो जीवन भर मतलब आखिरी सांस तक भगवान को थैंक यू बोलती ही रहूँगी। क्योंकि ईश्वर, आपने मुझे एक प्यारी सी जो बिटिया रानी दी है ना, आपने मुझसे जो कुछ भी लिया, जो भी मेरे साथ बुरा हुआ, कुछ भी, पर उसके अलावा आपने जो एक मुझे अच्छी चीज़ दी है ना, उसके लिए तो मैं सच में थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। आज परी नहीं होती तो पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता। सो जो है उसके साथ खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि जो नहीं है वो तो हमारे बस में नहीं है, पर जो है ना वो भी बहुत खूबसूरत होता है। बस मैं यही कहूँगी आप लोगों से। थैंक यू।